Students, myself Shivam Upadhyay. Welcome you all on Read Up On. Today we are going to discuss current affairs of 8th of August 2020. Current affairs have their importance in all competitive exams, so keep a pen and paper with you. Note down all the important points discussed by me. Let us start. The first question is, बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? ऑप्शंस आर गिवन: जल निश्चय योजना, भूमि संपदा योजना, मत्स्य संपदा योजना, एंड ऑप्शन नंबर डी इज हरित क्रांति योजना. द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, जल निश्चय योजना. बिहार की हर घर नल का जल निश्चय योजना को, ध्यान रखिएगा, हर घर का जल या हर घर जल निश्चय योजना जो शुरू की गई थी बिहार सरकार द्वारा, 7 योजनाओं की घोषणा की गई थी, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण योजना थी. तो इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी. इस प्रस्तुतिकरण है G20 में के द्वारा. G20 देशों के सम्मेलन में योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा. भारत सरकार की ओर से इसकी प्रस्तुति इस सम्मेलन में की जाएगी. बिहार की ओर से इस योजना पर विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी गई है. आपको बता दें कि जो G20 सम्मेलन है वो 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हो रहा है. ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? यानी महात्मा गांधी की जो फोटो है उसको अपने सिक्कों पर चित्रित करने की योजना बना रहा है. फ्रांस, ब्रिटेन, नेपाल, चीन. इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रिटेन. ब्रिटेन ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है. महात्मा गांधी पहले ऐसे अश्वेत व्यक्ति होंगे जिनकी तस्वीर पाउंड पर छपने जा रही है. इस ऐतिहासिक घटना के मुख्य सूत्रधार ब्रिटेन के वित्त मंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनाक हैं. उन्होंने अश्वेत और अल्पसंख्यक नस्लों के लोगों के आधुनिक ब्रिटेन के निर्माण में मदद देने वाले लोगों के काम को मान्यता देने के अभियान का समर्थन किया है. तो ध्यान रखिएगा, जो ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं इस समय वो हैं भारतीय मूल के ऋषि सुनाक. ठीक है. ब्रिटेन के जो मुद्रा है पाउंड, उस पर गांधी जी की एक प्रति छपने जा रही है. गांधी जी की प्रति छपने जा रही है और ऐसा पहली बार होगा कि कोई अश्वेत व्यक्ति पाउंड पर उसकी तस्वीर छपेगी. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. प्रश्न नंबर 3, बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर निम्न में से कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? ऑप्शंस दिए गए 5, 7, 3, 2. प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 साल. बीसीसीआई द्वारा अपने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर 2 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. नए नियम 2020-21 सीजन में बीसीसीआई के सभी आयु वर्ग के टूर्नामेंट पर हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों पर लागू किए जाएंगे. इस नई नीति के अनुसार अगर खिलाड़ी अपनी गलती मान लेता है या कबूल कर लेता है कि उसने उम्र संबंधी गड़बड़ी की है तो वह बच सकता है, और इस बात को छिपाने पर अगर वो पकड़ा जाता है तो बीसीसीआई उसे 2 साल के लिए बैन कर सकती है. बीसीसीआई अंडर 16 एज ग्रुप के टूर्नामेंट्स में सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को पंजीकृत किया जाएगा जिनकी उम्र 14 से 16 वर्ष के बीच है. ये बात ध्यान रखिएगा. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. प्रश्न नंबर 4, किस देश ने दार्चुला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल यानी एपीएफ की बटालियन तैनात की है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन. प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी नेपाल.
नेपाल ने दार्चुला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल की एक बटालियन तैनात की है। यह जिला भारतीय क्षेत्रों कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियादुरा के पास स्थित है। 3 अगस्त को एपीएफ कर्मियों की एक बटालियन ने क्षेत्र की सुरक्षा की देखरेख के लिए उत्तराखंड के धारचूला के पास नेपाल में दार्चुला में एक बेस बनाया है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो नेपाल ने अभी हाल ही में ये काम किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनधन बैंक खातों की संख्या अब कितनी हो गई है? 40 करोड़, 10 करोड़, 80 करोड़, 40 करोड़, 60 करोड़, 10 करोड़, 80 करोड़, 40 करोड़। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 40 करोड़। सरकार ने अभी हाल ही में जारी किया है आंकड़ा कि जो जनधन खाते हैं वो 40.05 करोड़ हो गए हैं। ठीक है, हालिया आंकड़ों के अनुसार इन खातों में 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है। जनधन खातों में यह सफलता योजना 6वीं वर्षगांठ से कुछ दिन पहले ही हासिल हुई है। इस योजना का मकसद देश के तमाम लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ करके देश में वित्तीय समावेशन की स्थिति को पाना था। तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण योजना थी आम आदमी के लिए जो बैंक खाते नहीं होते थे जिनके पास, उनके खातों से बैंकों से जोड़ने के लिए ये सुविधा दी गई थी सरकार द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, एचडीएफसी बैंक के अगले सीईओ के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? शशिधरन जगदीशन, चंदा कोचर, रंजीत कुमार, एस मल्लिकार्जुन राव। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शशिधरन जगदीशन। शशिधरन जगदीशन एचडीएफसी के अगले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। जगदीशन वर्तमान में एचडीएफसी बैंक में ही एडिशनल डायरेक्टर और फाइनेंस एड एंड एचआर के पोस्ट पर कार्यरत थे। वे साल 2008 में बैंक के साथ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी एफईओ से जुड़े थे। बैंक ने साल 2019 में उनकी जगह श्रीनिवासन वैद्यनाथन को सीएफओ बनाया था। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है, एचडीएफसी बैंक के सीईओ बने हैं श्रीधरन जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय उपभोक्ताओं के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत कितने और राज्यों को विस्तारित किया है? 7, 4, 2, 3। प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 7वें, ये 8वां प्रश्न है आपका, 7वां नंबरिंग मिस हो गई है तो ध्यान रखिएगा, ये 8वां प्रश्न है आपका। इसके बाद जो होगा वो ध्यान रखिएगा, यह 8वां प्रश्न है। केंद्रीय उपभोक्ताओं मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत कितने और राज्यों को विस्तारित किया है? 7, 4, 2, 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। ऑप्शन नंबर बी, 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड में भी वन नेशन वन कार्ड राशन कार्ड योजना लागू होगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, महाराष्ट्र के किस पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता का 91 वर्ष की उम्र में 5 अगस्त 2020 को पुणे के निजी अस्पताल में निधन हो गया? ये बात आपको बतानी है। शिवाजी राव पाटिल, अशोक चौहान, विलासराव देशमुख, नारायण राणे। तो इस प्रश्न का प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी राव पाटिल। शिवाजी राव पाटिल इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हाल ही में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल का पुणे में निधन हो गया। वे लगभग 91 वर्ष के थे। शिवाजी पाटिल निंगालकर 1985 से 86 में कुछ समय तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें लातूर के एक बड़े सहकारी नेता के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए
ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस आर बिहार, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग और CID द्वारा संयुक्त रूप से ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन पर साइबर अपराधियों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए आयोजित किया गया ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। ये करंट अफेयर्स 6 अगस्त 2020 से जुड़े थे। उम्मीद है कि ये करंट अफेयर्स आपको आगामी एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगे। वीडियो डेली आपको 6 बजे मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल रीड अप ऑन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लें। धन्यवाद। वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम लिंक, जो नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है वहाँ जा कर के मिल जाएगी, तो आप उस पर जा कर के टेलीग्राम लिंक पर वीडियो की PDF ले सकते हैं। धन्यवाद।